मेरा नाम अनीस खान एडवोकेट है और मैं जमात-ए-सिद्दीक़ी ऑफ इंडिया में मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए हूँ। क्योंकि आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट की हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से नौजवान बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं, लेकिन उनका जो दायरा है वो एजुकेशन जैसा नहीं लग रहा, और तमाम संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो जो दायरा है वो इंसानियत का पहला, वो एजुकेशन बाद में हो। लेकिन क्या किया जाए कि जो बच्चे हैं वो दुनियावी हालात के साथ चले और मजहबी हालात पे चले, क्या किया जाए सर? देखिए, आज के टाइम में जो न्यू जनरेशन बच्चे हैं ना, सबसे पहले उन्हें चाहिए ईजी चीज़। आज के टाइम में वो देखते हैं ईजी पढ़ाई कौन सी सब्जेक्ट में है, किस स्टडी में, किस फील्ड में ईजी पढ़ाई है, तो उसी तरफ ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आज के टाइम में एक प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो लॉ का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत इजी तरीके से बच्चे उसको नहीं ज़्यादा पसंद करते हैं और उस फील्ड में आने की कोशिश करते हैं, और ये सोचते हैं कि ब्लैक कोट पहनने के बाद उन्हें अर्निंग भी शुरू हो जाएगी और सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये प्रोफेशन है वकालत का, बहुत ही रॉयल प्रोफेशन है, इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पढ़ाई हर चीज़ में आना चाहिए सारे लोगों को, यही मेरी वो है कहने की मकसद। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बच्चे एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की जो इंसानियत वो ख़त्म होती जा रही है, जबकि समाज ये चाहता है कि तालीम बढ़े तो इंसानियत भी बढ़े, और पहले तालीम कम थी, इंसानियत ज़्यादा थी। जैसा भी मेरी बात हुई थी अध्यक्ष साहब से, प्रेसिडेंट साहब से, कि बच्चों में जो माँ बाप के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, मोहल्ले के प्रति जो भावना है वो बदलती जा रही है, और इससे जो एकजुटता है, मैं यूँ कहूँ कि बढ़ता समाज टूटते परिवार, बिल्कुल। तो उसका कैसे किया जाए कि परिवार जुड़े रहे और बढ़ते रहें? देखिए, यहाँ पर जहाँ तक आपके सवाल को मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पर तरबियत की कमी मुझे दिखाई देती है। अगर माँ बाप बच्चों को तरबियत अच्छी देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छा माहौल रखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि बच्चे इस तरीके से जो आप बात बता रहे हैं इस तरीके से करेंगे। तरबियत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आदमी इंसान की, उस पर, उसकी पर्सनैलिटी पे पड़ता है, हर चीज़ पे, उसके दिमाग पे पड़ता है। तरबियत अच्छी मिलेगी तो सारी चीज़ बेहतर होंगी, पढ़ाई भी रहेगी, वो अपना फील्ड भी अच्छी तरीके से चूज़ कर पाएगा, सारी चीज़ बेहतर तरीके देखा, अभी देखा कि हापुड़ के प्रिंसिपल की वीडियो आपने देखी हो, हरदोई की प्रिंसिपल की वीडियो देखी हो, जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस तरह के हालात पैदा हो रहे, ऐसी क्या वजह मानने कि लोग इस तरह की तरफ जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि कुछ थोड़ा सा असर ये है कि हम लोग, जो हमारी कौम है, वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो कर रही है। एक थोड़ा सा शो ऑफ की बातें भी पब्लिक हमारी जनता में ज़्यादा आ रही है कि दिखावा करना है हमें, उसका दिखावे का क्या असर सामने वाले पे पड़ेगा उसके बारे में नहीं सोच रही है। तो ये चीज़ें भी बहुत सारी हो रही हैं, और कुछ वेस्टर्न कल्चर भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका नतीजा भी ये है। लेकिन असल मुद्दा जो है कि इंसानियत वाला है, ह्यूमनिटी वाला है, वो चीज़ नहीं कर पा रही जनता, पब्लिक वो चीज़ नहीं कर पा रही है। तो मेरा तो कहना सिर्फ यही है सभी लोगों से कि इंसानियत बनिए, इंसानियत रखिए, अपने मजहब को पहचानिए, अपने धर्म को पहचानिए, और जहाँ आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस चीज़ में मेरा भला है, किस चीज़ में मेरा अच्छा है, तो ये खुद आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो मेरा सब लोगों को यही कहना है कि एक अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करिए, अपने एक अच्छा मैसेज दीजिए समाज को, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा एक और आखिरी सवाल है कि क्या समाज में जिस तरह बच्चे एजुकेटेड होकर आ रहे हैं लेकिन उस फील्ड में नहीं जा पा रहे, लोग 8वीं पास करके भी सरकारी नौकरी पा लेते हैं, और लोग वो PhD करने के बाद भी नौकरी नहीं पाते, उस बीच का जो कैरियर काउंसलिंग का जो सिलसिला है वो मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़ा है। जी। तो क्या जमात-ए-सिद्दीक़ी क्या इस कदम को आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल, जमात-ए-सिद्दीक़ी ऑफ इंडिया इस कदम को आगे बढ़ाएगी, वो काउंसलिंग करेगी, और काउंसलिंग इस तरीके से रहेगी, क्योंकि हमारे समाज में जो भी, हमारे समाज का हर समाज में बच्चा क्या होता है कि जब स्टडी पढ़ाई स्टार्ट करता है तो एक क्लियर काउंसलिंग होती है कि आपका इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में आगे बढ़िए, आपका इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में बढ़िए। लेकिन वो काउंसलिंग बच्चों को मिल नहीं पाती है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज बहुत शॉर्ट हैं, बहुत छोटे हैं, और हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इतना सारा विकास होता नहीं है, ठीक है ना। तो जमात-ए-सिद्दीक़ी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट साहब यहाँ मौजूद है, मैं उनकी उपस्थिति में ये कह रहा हूँ कि जमात-ए-सिद्दीक़ी ऑफ इंडिया आगे चल के फ्यूचर में इस तरह की काउंसलिंग बच्चों को प्रोवाइड कराएगी, ताकि वो अपने फैसले, अपने कैरियर के फैसले अच्छी तरीके से ले सके कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में बेहतर है, उनका कैरियर का विकास किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया।